So dear student, question number third. We have two inequalities. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है फर्स्ट 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y लेस इन इक्वल्स टू 12. क्लियर? 2x plus y greater or equals to 6 and 3x plus 4y less than equals to 6. So first we have to calculate the inequalities and find the points. Clear? जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट इनइक्वालिटीज के लिए 2 पॉइंट्स एंड सेकंड इनइक्वालिटीज अगेन 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बाद ही हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे देन कॉमन एरिया. क्लियर? सो फर्स्ट इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी सेकंड. बट जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल का साइन शो करना पड़ेगा. क्लियर? सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. क्लियर? सो y इक्वल्स टू 0, y के प्लस में हमने 0 पुट अप किया तो आंसर हो गया आपके पास 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. So 2x is equals to 6. So clearly x is equals to 6 by 2. That means 3. Clear? So first point आपके पास आ गया है. First point is equals to 3 and 0. Clear? For inequality first के लिए first point हमारे पास आ गया. Now second x equals to 0. First हमने y equals to 0 put up किया, then x equals to 0. डायरेक्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको ऐसे ही करना है. आप इक्वेशन जो आपके पास है x के प्लस पर 0 पुट अप कर दें, y के प्लस पर 0 पुट अप कर दें. क्लियर? सो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, उसे आप ज्वाइन कर दें. x इक्वल्स टू 0. सो क्लियर है कि हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6. सो क्लियरली y इज इक्वल्स टू 6. ये आंसर आ गया आपके पास, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएंगे यहाँ पर. सो क्लियरली आपके पास पॉइंट आ गया 0 6. ओके, सो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. नाउ सेकंड को हम कैलकुलेट करते हैं. सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है? सेकंड इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12. क्लियर? सो क्लियरली हम शो करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. फर्स्ट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. क्लियर? सो x इक्वल्स टू 0 पहले पुटअप कर देते हैं. सो फाइनली हमारा आंसर जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. सो y इज इक्वल्स टू आंसर होगा आपके पास 12 by 4. दैट मीन्स 3. सो आपके पास पॉइंट होगा यहाँ पर 0 3. x इक्वल्स टू 0. सो y की वैल्यू हो गई 3. सेम कंडीशन y इक्वल्स टू 0 पुट अप कर देते हैं हम. y इक्वल्स टू 0 तो क्लियरली 4 इंटू वाई दैट मीन्स 0 जाएगा वो. तो क्लियर आपके पास आंसर हो जाएगा 3x प्लस 0. डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट अप कर दिया मैंने. इज इक्वल्स टू 12. सो y इज इक्वल्स टू 12 by 3. दैट मीन्स 4. तो जो पॉइंट की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 0. क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट जो पॉइंट्स हमारे पास हैं हम पहले उसे एक टेबल प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, है ना. आपको टेबल प्रिपेयर भी करनी है. यहाँ जो आपके पास इनइक्वालिटी आप उसे शो कर सकते हैं. इनइक्वालिटी हमारे पास फर्स्ट वाली है 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6. 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6. नाउ सेकंड वन इज 3x प्लस 4y लेस एंड इक्वल्स टू 12. x और y की वैल्यूज है. x के प्लस पर हमने सबसे पहले क्या पुटअप किया था, और यहाँ से लिख लेते हैं 0 6. क्लियर? नाउ 0 3. 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास. ओके, इसको आप ऐसे ही रहने दें.
सेकेंड इक्वेशन, या मे बी चलो यहाँ नीचे एक और टेबल हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आ रही है और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ क्या है सेकेंड इक्वेशन, सो 3x + 4y इक्वल्स टू 12 x एंड y। जो टर्म्स हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, टर्म्स है 0, 3 एंड 4, 0। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। Clear? So x dish, y and y dish. Clear? हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाईएस्ट y इक्वल्स टू 6। क्लियर, y इक्वल्स टू 6 पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है। तो क्लियर है, मैं 6 तक की नंबरिंग करनी होगी यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेगेटिव वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम शो कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज 0 -1 -2 -3 एंड सो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फर्स्ट हम फर्स्ट वाली इक्वेशन शो करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है 0 6, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स दिस इज clear, this is point A. And now second verse is 3 0 3 0। क्लियर, so इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सी कर देते हैं। सेकेंड 0 3, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3, दैट दिस इज, ये आपके पास पॉइंट बी है। एस बी को हम बाद में शो करेंगे, मे भी पॉसिबल, हमें नहीं पता कि कॉमन एरिया कहाँ पर आ रहा है। क्लियर, सो ये हो गया 3 0। सेकेंड पॉइंट आपके पास है 4 0। दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए था आपके पास, कौन सा था वो 0 6। सेकेंड पॉइंट था आपके पास ये वाला, दैट मीन्स बी। बी कौन सा पॉइंट था आपके पास, बी जो हमने शो किया था 3 0। नाउ दिस इज पॉइंट सी, ये वाला सी है आपके पास। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 3 एंड लास्ट वन इज डी। डी के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो 4 0। क्लियर, अब जो कॉमन एरिया आपके पास आ रहा है आपको उसे शो करना है। कॉमन एरिया क्लियर है क्या, पहले हम ये देखेंगे कि सेटिस्फाइड इक्वेशन कहाँ पर कर रही है। क्लियर है कि 2x + y ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्लियर है कि 0 0 जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना, यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 0 हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स क्लियर है कि 0 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 6। 0 6 के इक्वल है, 6 से ग्रेटर है, सो क्लियरली दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग, नॉट ट्रू। दैट मीन्स 0 0 इज नॉट कंटेन दिस ग्राफ। या इट साइड फर्स्ट हाफ प्लेन में जो है वो आपके पास 0 0 कंटेन नहीं करेगा, वो तो सेकंड हाफ प्लेन को करेगा। दैट मीन्स जो हमने फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ जो की थी हमने ए बी वाली, ए और बी, क्लियर, ये वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट वाली लाइन, क्लियर, ये फर्स्ट है और ये आपके पास है सेकंड। जो फर्स्ट वाली है वो 0 0 को इंक्लूड नहीं करेगी, है ना, मतलब 0 0 साइड नहीं आएगा, मीन्स क्लियर है कि उसका जो ग्राफ आएगा वह साइड आएगा। क्लियर, सेम साइड, इस साइड आएगा ग्राफ आपके पास। मे बी बस ये भी आएगा। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन आ रही है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड के लिए 0 0 पहले यही शो कर देते हैं, 0 + 0 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स 0 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12, 0 लेस एन इक्वल्स टू 12। क्लियर है, ये ट्रू है आपके पास, 0 लेस एन इक्वल्स टू 12, 0 की वैल्यू या तो
12 के इक्वल है, 12 से छोटी है, क्लियर, लेस है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लियर है, ट्रू है, दैट मीन 0 0 को कंसिस्ट कर रहा है, 0 0 कंटेन कर रहा है, वहां पर वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, मतलब ओरिजिन साइड जिस साइड आ रहा है उस साइड वहां पर ग्राफ ड्रॉ होगा, क्लियर, ओरिजिन साइड मतलब इस साइड, ये सेकंड वाली लाइन हमारे पास ड्रॉ होगी। सो आंसर इज कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा, दिस इज कॉमन एरिया। ये आपके पास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। शेडेड एरिया जो आपके पास आ रहा है वो आंसर है इसका, क्लियर। शेडेड रीजन जो ज्यादा डार्क आपको दिख रहा है ग्रीन, वही शेडेड रीजन है, वही आंसर है आपके पास, क्लियर। क्लियर। सो क्वेश्चंस कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके पास। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है ना, नहीं हम सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग द सिंपल क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ओके।